डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। अप्रैल और मई के महीने में जिस वेरिएंट ने मध्य प्रदेश में कोहराम मचाया था, कोरोना के जिस वेरिएंट ने कोहराम मचाया था, जबरदस्त तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो मध्य प्रदेश की बुनियादी सुविधाओं को तहस नहस कर दिया था। क्योंकि जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी मध्य प्रदेश की, उसे लेकर के कई सवाल खड़े हुए थे। क्योंकि इतनी तेजी से मरीज बढ़े थे मध्य प्रदेश में कोरोना के, जिसकी कल्पना सरकार ने नहीं की थी। और इसीलिए आनंद फानंद में फिर बाद में ऑक्सीजन मंगवाई गई, बेड बढ़ाए गए, दवाइयां, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ये तमाम चीजें आनंद फानंद में सरकार की तरफ से जुटाने की तैयारियां हुई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? आखिर ये कौन सा वेरिएंट था जिसने मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, खासतौर से अगर देखा जाए तो अप्रैल और मई के महीनों में तबाही मचा दी? तो अब ये पता चला है कि मध्य प्रदेश में जिस वेरिएंट ने तबाही मचाई थी वो कोरोना का ही B.1.617 वेरिएंट था। जी हां, मध्य प्रदेश में यह खुलासा हुआ है जीनोम सीक्वेंसी के जरिए। जीनोम सीक्वेंसी की बात कही गई थी, मध्य प्रदेश से कई सारे सैंपल लिए गए थे और उसके बाद जो जानकारी आई है उसके मुताबिक B.1.617 यही वो वेरिएंट है जिसने मध्य प्रदेश में तबाही ला दी थी। शमशान घाट में जगह कम पड़ गई थी, लाशों को भी वेटिंग पीरियड में रखा गया था। जब शमशान घाट में जगह होती थी उसके बाद ही लाशों को, जो दूसरी लाशें होती थी जो बाहर लाइन में रहती थी या शव वाहन में रखी रहती थी, उनको जगह मिल पाती थी जलाने के लिए। तो ये अब तक निकल के सामने आया कि करीब 64% मरीजों के सैंपल जो है वो स्टडी के लिए भेजे गए थे, जीनोम स्टडी के लिए, और उसके दौरान ही ये जानकारी निकल के सामने आई है। सरकार ने ये भी देखा है कि मध्य प्रदेश से जो मार्च के महीने में जो नमूने भेजे गए थे उसमें इस वेरिएंट की बहुतायत नहीं थी। महज 2.2% ही ऐसे मामले निकल के सामने आए थे जिसमें B.1.617 वेरिएंट पाया गया था। लेकिन इसके बाद जब ये सैंपल लिए गए तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। और खास तौर से ये अप्रैल के महीने में जब सैंपल लिए गए तो उस दौरान निकल के सामने आया कि ज्यादातर में यही वेरिएंट था जिसकी वजह से इतनी तबाही मची। और आपको ये भी बता दें कि जो जानकारी एमपी तक को मिली है उसके मुताबिक ये जो वेरिएंट है B.1.617 ये बहुत ज्यादा घातक वेरिएंट है। इससे पहले जो वेरिएंट आया था वो था B.1.1.7 वेरिएंट था। लेकिन ये B.1.617 वेरिएंट जब आया, ये इतना घातक था, इतनी तेजी से फैल रहा था कि इससे बड़ी संख्या में न केवल लोग संक्रमित हुए बल्कि इसकी घातकता इतनी ज्यादा थी कि कई लोग इससे हताहत भी हुए। बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई इसी वेरिएंट की वजह से। जो बात निकल के सामने आई है वो उसके मुताबिक ये जो वेरिएंट है, जब मार्च 2021 में जब ये सैंपल भेजे गए थे तो उस दौरान इसकी बेहद कमी थी। मार्च में जो नमूने लिए गए थे उसमें ज्यादातर में B.1.7 वेरिएंट मिला था। ये अलग वेरिएंट था, ये कम घातक था। लेकिन इसके बाद जो वेरिएंट आया मध्य प्रदेश में, जो नमूने भेजे गए हैं अप्रैल, क्योंकि अप्रैल का महीना पीक का था, 25 अप्रैल के आसपास आपको याद होगा कि पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ के 25% तक पहुंच गई थी। बेहद भयावह हालात थे मध्य प्रदेश के। उस दौरान जो सैंपल भेजे गए हैं उसमें करीब 46.5% लोगों में ये जो घातक वेरिएंट है B.1.617 ये पाया गया है। तो अब ये साफ हो गया है जीनोम स्टडी के जरिए कि मध्य प्रदेश में जिस वेरिएंट ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, आखिर वो कौन सा वेरिएंट था। माना जा रहा है कि इस स्टडी के बाद सरकार को अगली लहर से निपटने में काफी मदद मिल सकेगी।